हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 2.2 किया था, लेकिन सेकंड पार्ट का भी है सेकंड एक्सरसाइज का जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर बाकी के करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन हम इससे पहले पार्ट में देख चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर हम लोगों ने 10 तक के क्वेश्चनों को सोल्व किया था। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है tan इनवर्स 2 cos इनवर्स ओपन ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको सबको मालूम है बोर्डमास रूल क्या होता है। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो साइन इनवर्स होता है 1/2 दे रखा है। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा भी है कि जो साइन इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होगी वो साइन में किसकी होती है। तो आप सब जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होगी, साइन के अंदर यदि इसको हम थीटा के इक्वल ले लेते हैं तो हम लोगों ने इस चीज को अच्छे से पढ़ा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा हो जाएगा। और जो थीटा वैल्यू होती है साइन के अंदर किसकी होती है, साइन π/6 की होती है। ओके, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, बस π/6 हो गया। या इसको इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो वो चीज आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है 1/2, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका π/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं तो देखिए सॉल्यूशन पे हम चलें तो हमने लिखा tan इनवर्स क्लोज ब्रैकेट 2, यह हो जाएगा cos ओपन ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू, इसकी वैल्यू आपने लिखी ली है, इसको लिखेंगे हम π/6। ओके, क्लोज ब्रैकेट हो गया आपका। यदि इस 2 से हम इस 2 को काटे, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 2 cos π/3। और आप जानते हैं कि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2 वैल्यू आपकी होती है। तो हम इसको लिखेंगे, सब जानते हैं क्या हो जाएगी, cos π/3, π/3 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू π/3 मतलब 1/2, तो ये हमने लिखा 1/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बच जाएगा, हमारे पास 1 रिमेनिंग हो जाएगा। और 1 की 10 में कितनी वैल्यू होती है, ये भी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि 10 π/4 जो होता है वो यही होता है। और एक चीज आप जानते हैं हाँ, पिछले वाले उसमें पूरा अच्छे से हमने देखा था, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास π/4 जो हो जाता है वो बच जाता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a दे रखा है तो इसको सोल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज ध्यान रखें, आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला की tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू π/2 होता है। कितना होता है, π/2 होता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो x कौन है, यहाँ पर एंगल का काम कर रहा है। अब इस एंगल में कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो हम a लिख देंगे। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल टू भी π/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल ही चेंज है और एंगल दोनों के सेम है। और जब एंगल सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू एक जैसी होती है। तो इस क्वेश्चन की क्या खासियत है, इसमें हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू π/2 होती है। तो ये हो जाएगी आपकी π/2 हो जाती है। और सब जानते हैं कि cot π/2 जो होता है, इनवर्स नहीं है यहाँ पर, है ना, cot π/2 की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, cot π/2, वो कितना होता है, 0 हो जाता है। अब आते हैं हम लोग, समझ में आया आपको, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल π/2, इसमें π/2 हम पुट करेंगे और cot π/2 मतलब cot 90 डिग्री कितना हो जाता है, cot 90 डिग्री, और cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की जो खासियत हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो दे रखा क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई का। तो मैं आपको पहले दोनों फॉर्मूले बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्या हम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हमारा जो होता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को, वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ओके, इसी तरह से यदि कॉस होगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो किसका फॉर्मूला होता है बताएंगे आप लोग, तो होता है 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। यदि दोनों फॉर्मूले आपको याद है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इन दो क्वेश्चनों के दो फॉर्मूले होना कंपलसरी है। तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्या दे रखा है आपके पास, यहां लिखा है tan इनवर्स 1/2, अंदर ले रखा है आपके पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और दोनों के फॉर्मूले हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो मैं अब डायरेक्टली इस चीज को लिखूंगा 1/2, और यहां लिखा मैंने 2 tan इनवर्स x, और यहां पे लिखेंगे हम लोग 2 tan इनवर्स y। अब देखिए यहां पर 2 है और यहां पर भी 2, ये 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। हमने यहाँ पर 1/2 इंटू 2 को कॉमन निकाला, अंदर आपके पास बच जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और आप एक फॉर्मूला और जानते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो हम इस चीज को इस फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे। यहां देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा tan इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है, यहाँ पर ओनली tan अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है आपके पास, tan अवेलेबल है। तो देखिए tan और अंदर कौन बच जाएगा आपके, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब देखिए आप एक फॉर्मूला और अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं थीटा की प्लेस पर कौन है, कॉस वाली चीज है, x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई है। तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही आपका आंसर होगा। किसी इसमें हमने किसको फाइंड आउट किया है, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, और सब पहले साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, फिर कॉस इनवर्स का लगाया, दोनों से tan बना, 2 से 2 कैंसिल किया, और tan से tan कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग हमारे पास बचता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट देखते हैं, इनके अंदर आपको दे रखा है साइन इनवर्स, साइन के अंदर 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, और आपको x फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि ये लॉजिकली क्वेश्चन जाएगा आपका, इसमें कुछ चीज प्लस करना भी पड़ेगी और कुछ माइनस करना पड़ेगी। तो हमारे पास क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कौन था, यहाँ पर 1 था, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किसके साथ था, आपके साइन के साथ था। ये साइन बैक साइड जाएगा तो इनवर्स फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे कौन बच जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 1/5 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स ओनली x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे। यदि हम जानते हैं छोटी क्लास में हमने पढ़े, छोटी के अभी इसी एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा था प्रीवियस में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। यदि 1/5 है तो यदि हमको cos भी 1/5 बनाना पड़े, एंगल लेना पड़े, तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/5 प्लस कर देंगे इसके अंदर, और उसी को क्या कर देते, माइनस कर देते, तो आपकी इक्वेशन भी बैलेंस रहेगी, और आपका क्वेश्चन में यहाँ पर π/2 भी रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा इस चीज को हम देखते हैं, ऐसे देखिए, ठीक है। और ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, आप लोगों ने अभी देखा है कि π/2 की वैल्यू होती है 1 जो होती है। अब देखिए ये जो चीज थी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये हो जाएगी यहाँ पर कितनी, π/2 हो जाएगी। यहाँ कौन बच गया आपके पास, cos इनवर्स 1/5,
और ये बच गया आपके पास cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये वाला π/2 और ये वाला π/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्म में चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5। cos यदि यहाँ पर कैंसिल हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, x इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अननोन x था और x की वैल्यू हमारे पास 1/5 आई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता है। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो है LHS में जो पोर्शन दे रखा है और इसके इक्वल π/4 भी दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट अप करेंगे और फिर उसको खाली एक tan इनवर्स में कन्वर्ट करके इसको सोल्व किया जा सकता है। तो आप लोग सब जानते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसे जानते सभी है कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपका क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। यहाँ पर ये x पूरा का पूरा होगा और यहाँ पर ये y जो है पूरा का पूरा होगा। तो हम सॉल्यूशन पर आते हैं। इसके सॉल्यूशन पे हमने लिखा tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। अब देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x की जगह कौन है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और रिमेनिंग नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू कौन है, π/4। अब यहाँ का ये जो tan इनवर्स है इधर आ जाएगा, tan फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 सेम है। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 और अपॉन में कौन बचा आपके पास, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। ओके, रिमेनिंग नीचे कौन बचा, नीचे देखे तो इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस यहाँ कौन है, यहाँ देखिए यहाँ भी वही चीज है, कौन है, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और रिमेनिंग नीचे कौन बचा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ कौन है, tan π/4 और tan π/4 देखो पहले तो ये दोनों कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और tan π/4 किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है। ऊपर उसका अपन मल्टीप्लीकेशन कर दो, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का आपका क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का x बच जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या बचा, इधर रिमेनिंग में आपके पास यहाँ बच जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2 बच जाएगा आपका। रिमेनिंग नीचे कौन बचा, तो रिमेनिंग में हमारे पास कौन कौन बचा है, क्या बचा है दिख रहा है आपको, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस का 1। ओके, और यहाँ हो गया आपके पास 1, क्योंकि tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, ये इससे कैंसल हो गया। ऊपर भी हम देखें तो वही कंडीशन हो जाएगी, x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक, और x में से x कैंसिल हो जाएगा और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे और रिमेनिंग नीचे कौन बचा आपके पास, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 इज इक्वल टू कौन है, 1। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस इंटू कर देंगे। जब इसका 3 का इंटू हम इस साइड करेंगे तो हमारे पास कौन बचेगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब ये माइनस 3 हो गया, 4 को उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2।
तो इस तरह से हमारे पास एक अननोन x की वैल्यू आ जाती है और अननोन x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, जिसके अंदर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो अधिकतर बच्चे सोचते हैं जैसे कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 कभी भी 2π/3 के बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वाली कंडीशन होल्ड होती है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये चीज जरूर कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ओके, ताकि उसकी वैल्यू आपकी सेम एस आ जाए। और सब जानते हैं कि पाई माइनस π/3 को यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो 3π माइनस π/3 मतलब हो गया आपका 2π/3। ठीक है, अब इस सिचुएशन पर हम जरूर ये चीज कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और साइन 180 माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये साइन, साथ में हो गया π/3। ओके, और साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास π/3 आंसर आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखें इसी का। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी चीजें वही है, लेकिन खासकर ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल नहीं होता है। हम जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ भी वही चीज है, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन कहां पर होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में, कुछ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कुछ में नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 16 जैसा। तो इसको हम जरूर लिखेंगे टेन इनवर्स और इसको हम लिख देंगे 10। ठीक है, इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये आपका 3π/4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 इनवर्स माइनस 10π/4। ओके, अब माइनस वाली चीज को हम अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 माइनस π/4। ओके, अब एक चीज ध्यान रखें, ये चीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा π/4। इसी का क्वेश्चन नंबर जो 18 है, आखिरी रिमेनिंग बचा था हमारे पास, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को एक जैसा करना पड़ेगा। अब एक जैसा कैसे किया जा सकता है, पहले तो यहाँ कॉट है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर 10 है। तो इन सारी डिजिट को एक जैसा हम बना लेते हैं, 10 बना लेते हैं। तो देखो साइन की बात करें कि साइन इनवर्स 3/5 की बात करें तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 करेंगे तो ये चीज 4 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज है वो इक्वल हो जाएगी किसके, 10 इनवर्स 3/4 के बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। इसी तरह से यदि कॉट की बात करें तो कॉट इनवर्स x जो होता है वो 10 इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों चीजों की हम वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे जब इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 10, ये हो गया आपका 10 अकॉर्डिंग टू दिस क्या लिखेंगे 3/4 और इसको हम लिख देंगे 10 1/x मतलब 3/2 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, क्या हो जाएगा 2/3। और आप जानते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। उस फॉर्मूले का यदि पुटअप करें हम इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज बचेगी वो हम देख लेते हैं, इनवर्स फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया हमने तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। एलसीएम लिया इनका हम लोगों ने, तो यहाँ बचा 10, अंदर बचेगा 10 इनवर्स
3 3 जा 9, 4 2 जा 8, नीचे हो गया 12, सेम यहाँ हो गया 12 माइनस 6 अपॉन 12। ओके, ये 12 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अंदर रिमेनिंग बचता क्या है, तो हमारे पास बचेगा 17। क्या बच जाएगा आपके पास, 10 इनवर्स, यहाँ हो गया 10, 17 अपॉन 12 में से यदि 12 में से 6 को जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 10 इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 17 अपॉन 6 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट जो है मिलते रहे। और आगे आपको जिस एक्सरसाइज का, जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या डायरेक्टली मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू वेरी मच।